कर रहा हूँ कि जब कहा जा रहा है ना कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, तो अब ईसाई भी नहीं कह सकता कि सच्चों के साथ क्यों हो जाओ, अब यहूदी भी नहीं कह सकता कि सच्चों के साथ क्यों जाओ, और अगर कोई मुसलमान होते हुए कहे कि सच्चों के साथ क्यों हो जाओ तो वो शायद मुसलमान ही नहीं रहता, जो सच्चों के साथ होने पर भी सोचता हो कि क्यों हो जाओ। बात मुकम्मल है कि सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा, कूनू मा सादिक भी नहीं है, कूनू मा सादिकीन है। ये पूरा कबीला सादिक है, ये पूरा खानदान सादिकीन का खानदान है। यहाँ पहला भी सच्चा है और आखिरी भी सच्चा है। ये अगर यूं कह दिया जाए कि ये पहला भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, ये पहला भी सादिक है, आखिरी भी सादिक है। मगर अजीब हुस्न और अल्लाह का अजीब निज़ाम और उसका अजीब इंतज़ाम कि जब इस्लाम का ऐलान हुआ तब भी एक सादिक और अमीन से हुआ। अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है तो मान लोगे? सारे मुशरिकीन मक्का ने कहा हम मान लेंगे। हजरत ने फरमाया जाकर देखो और लश्कर नजर ना आए तो क्या कहोगे? तो कहने लगे हम जाके देखेंगे और लश्कर नजर ना आया तो हम कहेंगे अब्दुल्ला का बेटा झूठ नहीं बोलता, हमारी आंखें धोखा खा रही हैं। जब इतना सच्चा और सादिक अपने आप को मनवा लिया तब कहा है कि कह दो अल्लाह वहदहु ला शरीक है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। वो जब ऐलान इस्लाम हो रहा है तब भी सदाकत की बुनियाद, जब इस्लामी दुनिया मुसलमान, उस वक्त के मुसलमान जब आलम इस्लाम परवरिश पाने लगा, तरक्की करने लगा, कीलो काल का दौर गालिब आने लगा, अक़वाल और नज़रियात का एक तूफ़ान और एक समंदर बपा होने लगा, समंदर मचलने लगा, तुग़यान करने लगा, तो फिर मुख्तलिफ अक़वाल का दौर, मुख्तलिफ नज़रियात का दौर। ऐसे दौर में दो लोग उलझ रहे थे, एक नया आने वाला मुसलमान जो ताज़ा मुसलमान था वो भी उलझ रहा था कि आखिर मैं इसकी मानूँ या उसकी मानूँ, और वो भी उलझ रहा था कि था तो पुराना मगर कुछ पैसों के दबाव में था। भाई तज़िये भी हो रहे हैं ना, कुछ पैसों के दबाव में था, कुछ जहनी दबाव में था, कुछ हुकूमती दबाव में था। अब ऐसी कैफियत के अंदर वो कैसे किसकी माने? तो अल्लाह का निज़ाम देखिए कि जब ये दौर आएगा तब भी मैं एक सादिक ही भेजूंगा। ये ना चाहते हुए भी कहेंगे काला सादिक, सच्चे ने ये कहा है, ये ना चाहते हुए भी सादिक मानेंगे। अगर इनका दिल नहीं होगा तब भी कहेंगे कि सच्चे ने ये कहा है। और बात तो वैसे ही इतनी मजबूत होगी कि उसका तोड़, उसका रद्द ही इनके पास नहीं होगा। जब रद्द नहीं है तो मानो, तस्लीम करो, और जब दलील आ जाने के बाद जो ना मानता हो तो फिर उससे बहस और मुबाहिसा तो होता नहीं है, उससे तो मुबाहला होता है। जो दलील आ जाने के बाद ना माने उससे फिर मुबाहला होता है, और मुबाहला करता ही वो है जो सादिक हो। फनजअल लानतल्लाहि अलल कादिबीन, और फिर हम मुबाहला करेंगे और झूठों पे अल्लाह की लानत भेजेंगे। तो झूठों पर अल्लाह की लानत भी वही भेजेगा जो खुद सच्चा होगा। सलवात हदिया करते हैं जरा मोहम्मद वाले मौलाना मोहम्मद हुसैन हुसैनी की गुलशन हदीद, और ये जो इलाके हैं आपके स्टील टाउन और पिपरी और घारो तक और ठट्टा तक मौलाना की बड़ी खिदमात हैं। इस पूरे इलाके को, जो बहुत बड़ा एरिया है, इस पूरे इलाके को मजहबी एतबार से संभालने वालों के दरमियान ये चांद हैं। मैं इनकी खिदमात को बहुत करीब से जानता हूँ। जामअतुज़ ज़हरा मदरसा इस वक्त मौलाना चला रहे हैं। दसियों इलाकों में, बल्कि शायद 600 की तादाद में तालिब इल्म जो रोज़ाना है इनके मदरसे से इस्तिफ़ादा करते हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये अल्लाह की तौफ़ीक़ है, ये सैयदा का इन पे करम है। आप सब की, मेरी, मौलाना की हाजात की बराबरी के लिए इमाम सादिक का वास्ता देते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। बात आप तक पहुँच गई कि फिर जब दोबारा ऐसा दौर आए कि न मानने वालों की तादाद बढ़ने लगे या उलझने पैदा करने वालों को इख्तियारात मिलने लगें, तो फिर एक ऐसा ही वजूद चाहिए कि जो सादिक वजूद हो। तो फिर एक मरतबा एक सादिक को भेजा, जैसे पहले एक सादिक को भेजा गया, और वो सादिक अपना पैगाम पहुंचा रहा है। बात भी इतनी मजबूत कि कोई रद्द भी नहीं कर सकता, बात भी इतनी मजबूत कि कोई रद्द ही नहीं कर सकता। खबर मिली मेरे मौला को कि फ़लाँ शख्सियत है कि जो कुछ मुरीद अपने रखते हैं मगर क़यास की बुनियाद पर फतवा देते हैं। तो हज़रत ने उन्हें बुला लिया, फरमाया कि मैंने सुना है कि तुम अपनी राय पर फतवा देते हो, जो तुम्हें अच्छी बात लगे उसको उन्वान और मदरक, दीन फहमी का और शरीयत का मदरक बनाकर, मदरक तसव्वुर करके तुम उसकी बुनियाद पे फतवा देते हो। तो कहा कि मैं ऐसे सोचता हूँ, जब मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसके मुताबिक। हज़रत ने फरमाया कि ये तो तरीक़ा मुसलमान का नहीं है, शैतान का है। इसलिए कि अव्वल मन क़ासा वहुव इब्लीस, जिसने सबसे पहले अपनी राय पर अमल किया, जी अपनी राय पर अमल किया, वो सबसे पहला जिसने अपनी राय पर अमल किया वो इब्लीस है। खलक़तहू मिन तीन व खलक़तनी मिन नार, या अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया है, उसे मट्टी से बनाया है, और मट्टी पस्त है और आग अफजल है, और मुझे तूने आग से बनाया है और आदम को तूने मट्टी से बनाया है।
तो इसलिए मैं आदम से अफजल हूं। जब मैं उससे अफजल हूं तो मैं उससे सजदा क्यों करूं? ये उसकी अपनी राय थी। कोई जाकर बताए शैतान और शैतान सिफत लोगों को कि मट्टी अफजल है, मट्टी अफजल है, आग अफजल नहीं है जी। आग के हवाले कोई चीज करेंगे वापस नहीं करेगी, लेकिन मट्टी के हवाले अगर आप एक दाना करेंगे वो 10 लौटाएगी। ना सिर्फ अमीन है बल्कि सखी भी है। मट्टी सिर्फ अमीन ही नहीं है कि जितना दिया था इतना ही लौटा दिया, बल्कि मट्टी सखी भी है। जितना लेती है उससे बढ़ाकर देती है, उससे बढ़ाकर वापस करती है। लिहाजा मट्टी को तुमने कैसे कह दिया कि वो मफजूल है, और आग को कैसे कह दिया कि वो अफजल है? वो अफजल नहीं है। तो ये पहला जो कयास किया, जो अपनी राय पर अमल किया, मौलाना ने फरमाया वो तो इब्लीस है। मुझे बताओ कत्ल बड़ा जुर्म है या जिना बड़ा जुर्म है? उन्होंने कहा जी कत्ल बड़ा जुर्म है। हजरत ने जब उनसे पूछा कि बताओ कत्ल बड़ा जुर्म है या जिना बड़ा जुर्म है, तो वो फरमाने लगे कत्ल बड़ा जुर्म है। तो हजरत ने फरमाया अगर कत्ल बड़ा जुर्म है तो उस पर 4 गवाह होने चाहिए थे, जबकि जिना पे 4 गवाह हैं, कत्ल पे 2 गवाह हैं। अगर वो ज्यादा मजमूम अमल है तो फिर कत्ल पर ज्यादा गवाह होने चाहिए थे, और जो उससे कम मजमूम अमल है तो उसके ऊपर गवाह कम होने चाहिए थे, मगर वहां गवाह ज्यादा है, वहां गवाह कम है। फिर हजरत ने फरमाया बताओ नमाज अफजल है या रोजा? उन्होंने कहा जी नमाज। तो हजरत ने फरमाया हालत अय्याम में खवातीन से रोज़ा भी छुटता है और नमाज भी छुटती है, लेकिन बाद में उन्हें रोज़ा रखना है, नमाज नहीं पढ़नी। अगर नमाज अफजल है तो अल्लाह बाद में नमाज क्यों नहीं पढ़वा रहा? रोज़ा अल्लाह बाद में रखवा रहा है उनसे। हुक्म शरीयत यह है कि बाद में रोज़ा रखना है, लेकिन नमाज नहीं पढ़नी, तो अफजल चीज़ छुड़वा रहा है। तो तुम्हारे अगर राय पर अमल किया जाए तो तुम तो शरीयत ही बदल दोगे। और फिर मुतासिर हुए। ये कोई 8-10 सवाल हैं जो हजरत ने उनसे किए हैं। हजरत ने जो उनसे किए हैं, आप पुष्ट ज़्यादा नजासत रखता है या बोल ज्यादा नजासत रखता है? फिर उन्होंने फरमाया कि बोल। तो हजरत ने फरमाया बोल पे तो गुस्ल नहीं है और आबे पुश्त के ऊपर गुस्ल है। तो तुम अपनी राय पर अमल करोगे तो तुम तो शरीयत बदलोगे, हुक्म रसूल को बदल दोगे। तो उसके बाद फिर माहौल तब्दील हुआ और बहुत सारी चीज़ों में इस्लाह हुई जी। कोई 70 साल की उम्र थी। उस वक्त पूछा हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा से, हुजूर आपकी उम्र कितनी है? तो बेसाख्ता कहने लगे 2 साल का हूँ। तो एक ने कहा आप बहुत मोहतरम शख्सियत हैं, आप मिजाह फरमा रहे हैं, तफन्नुन, आप मिजाह फरमा रहे हैं, आपकी उम्र तो 2 साल की नहीं है। फरमाया लौ लस्सनतान या लौ लस्सनतान लहलक नौमान, अगर 2 साल जो जाफर सादिक की खिदमत में रहा वो मेरी जिंदगी से निकाल दो तो मेरी जिंदगी नहीं है। मेरी जिंदगी तो है ही वो जो जाफर सादिक के साथ गुजारी है, उनसे सीखने में गुजारी है, उनसे समझने में गुजारी है।